देखिए ध्यान दिया जाए। देखिए आपको जो पैकेज आपको मिला है, ऐसा ना कि समझिएगा कि फंडामेंटल पैकेज सर इतना ही है। पैकेज आपको और है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि उसमें अगर हम डायरेक्ट पैकेज नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएंगे। और बार बार आप लोग को बोल रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन, जोड़ घटाव गुना भाग तो है ही है, लेकिन अगर एक डिजिटल सम मेथड जो होता है, अगर आप उसको सीख लेते हैं तो हो सकता है कि ये मेथड आपको आगे जा करके फायदेमंद का सौदा हो। जैसे आज हम लोग दिमाग में बैठाएंगे कि डिजिटल सम हम आपको बताते रहते थे कि देखो जी डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम होता है, याद कीजिए चेक करने का नियम, जब 9 आएंगे उसको क्या मानेंगे, 0। तो उस तरह का तरीका हम आपको बता रहे थे बार बार। थोड़ा सा सोचिए कि चलो डिजिटल सम के बारे में हम आपको बता देते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम आपको 13-14 क्वेश्चन आपके सामने पेश भी है, तो उसमें हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कहां पर कैसे लगाना है। जबकि हमने क्लियर किया है कि देखो बनाना अलग चीज है, लेकिन कहां लगता है कहां नहीं लगता है, उस पर अगर आप अमल करते हैं तो परेशानी नहीं होंगे। क्योंकि डिजिटल सम जो मेथड है ये 100% कारगर नहीं है। किसी के मन में अगर चल रहा है तो हम ये भ्रम को तोड़ देते हैं, ये 100% कारगर नहीं है, लेकिन 99% ये कारगर होंगे। खास कर करके जो बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं या कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके भी देखिए क्वेश्चन जो दिया गया होगा, तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे उसमें आप देखिएगा कि बैंकिंग में भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो एसएससी लेवल का भी है, कुछ रेलवे का भी लेवल का है। और इसमें हमने देखिए जैसे हमने पूछा कि बना लिए, तो कुछ लोग कहे कि हाँ बना लिए। कितने लोग बना चुके हैं, हाथ उठाइएगा। जैसे हम चलते चलते आए, कहें कि हाँ बना लिए जी, तो हाँ सर बन गया, तो ओवर स्मार्ट तो बन गए आप। लेकिन हम पूछे कितने लोग बनाइएगा, खैर अलग बात है, हम आपको सिखाएंगे और सिखाने का माध्यम होगा डिजिटल सम। मतलब आज का जो क्लास है वो स्पेशल क्लास है, इससे आपको बहुत सारे चीज पता चलेंगे कि हमको गुना नहीं करना है, भागा नहीं करना है, इजी वे में बन जाए। तो आइए जरा उसको फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि डिजिटल सम मेथड होते क्या है। डिजिटल सम मेथड का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को इतने बार आप कैरी कीजिए, इतना बार कैरी मतलब इतना बार जोड़िए कि जोड़ते जोड़ते वो लास्ट डिजिट के स्टेज में आ जाए, और लास्ट डिजिट के स्टेज में आता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यह डिजिटल मेथड है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कहें कि बताइए 13 का डिजिटल क्या होंगे, तो डिजिटल का मतलब हुआ कि इतना कैरी करो, इतना कैरी करो कि वो सिंगल डिजिट में हो जाए, अर्थात उसको आप यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं। अब जरा सोचिए कि सिंगल डिजिट की अगर बात किया जाए तो कहां से कहां तक चालू होगा, तो 0 से लेकर के कहां तक, 9 तक। अच्छा 9 के बाद भी कोई सिंगल डिजिट हो सकता है, नहीं हो सकते हैं। तो पहला बात ये ध्यान रखिए कि डिजिटल सम का मतलब होता है कि यह एक प्रक्रिया है जिसको आप कैरी करते करते सिंगल डिजिट में बदलाव करते हैं, तो उसको ही डिजिटल सम मेथड कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम 13 का डिजिटल सम निकालना चाहेंगे तो इसको कैरी करेंगे, 3 और 1 4, ये 13 का डिजिटल सम हुआ। अगर हम कहते हैं कि मान लिया जाए कि 1 2 3 4 और अगर हम 5 लिख दे, कहे इसका डिजिटल क्या होंगे, तो यहां भी देखिए 5 और 9 3 12 2 14 और 1 15। देखिए 5 और 9 9 3 12 2 14 और 1 15। तो अगर आप 15 लिखते हैं तो ये डिजिटल सम नहीं है। हमने कहा कि इतना कैरी करो, इतना कैरी करो कि ये सिंगल डिजिट के रूप में हो जाए। तो 5 और 1 कितना होंगे, 6 होंगे, और यही 5 और 1 6 होंगे। यही कारण है, थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आप ही लोग के बैच में एक बार क्वेश्चन उठा था कि सर हम 0 क्यों ले। शायद आप ही लोग के बैच में थे कि किसी और के बैच में, लेकिन लगता है आप ही लोग के बैच में। तो देखिए 9 के बाद कोई नंबर नहीं होंगे सिंगल डिजिट। तो अगर आप इसमें चालाकी आप कर सकते हैं तो आप ये भी काम कर सकते हो कि जब 9 आएगा बाबू तो उसको क्या मान लेना, 0। इससे क्या होगा, थोड़ा आपको राहत मिलेगा कैरी करने में। जैसे ध्यान रखिए 5 और 9 3 12 2 14 और 1 15, तो 15 डिजिटल नहीं हो, इसको और कैरी करे तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। मतलब हुआ कि इसका डिजिटल सम जो होगा वो किसके बराबर होंगे, 6। लेकिन अगर पहले से थोड़ा ये प्लानिंग कर लेते हो कि जब 9 आएंगे उसको क्या मान लेंगे, 0, तो कुछ आपको और राहत देंगे। जैसे कहने का मतलब 5 और 9 क्या बन गया, तो देखिए 3 2 5 और 1, कुछ राहत मिलेंगे कि नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम लिख दे कि 1 3 7 8 और 9 और कहें कि यहाँ का डिजिटल सम बताइए, तो डिजिटल सम में कुछ लोग जोड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग करेंगे 9 मतलब क्या हो गया, हम 8 बनाने के चक्कर में भी 9 बनाने के चक्कर में भी रहेंगे, तो 8 और 1 कितना हो गया। अच्छा 7 है, 2 रुपया इसको दे सकते हैं,
तो 9, तो कितना बच गया ये? कुछ लोग अगर डायरेक्टली जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं, जैसे 9 8 17, 17 1 18, 18 7 25, 25 और 3 28, फिर 28 आप करोगे तो 8 2 कितना होगा 10, फिर करोगे तो कितना होगा ये। तो ये फायदेमंद का थोड़ा सा सौदा यही होता है कि अगर आप 9 मानते हैं तो उसको भी क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 0। लेकिन अगर कोई कहता है तो आप उसको बिल्कुल समझाइए, क्योंकि 9 के बाद कोई सिंगल डिजिट नहीं होता, इसलिए 0 मानते हैं। और ये भी समझाइए कि अगर 9 के बाद हम 9 को 0 मानते हैं तो मेरा थोड़ा जो सिंप्लीफिकेशन करने का जो तरीका और जो टाइमिंग है वो आपको कम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो पहला तो ये क्लियर होनी चाहिए बाबू कि डिजिटल सम क्या है, तो उसमें तो कोई किसी को परेशानी नहीं है। डिजिटल सम का मतलब एक प्रोसेस है जो हम कैरी करते करते कौन सा डिजिट में पहुंचते हैं? सिंगल डिजिट। अब इसमें कुछ छोटे छोटे बातें हैं जिसको थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे, और विचार करके हम क्वेश्चन भी आपके सामने लाए कि देखो कैसे बनाएंगे। आज का दिमाग में आपको ये बिठाना है कि हम डिजिटल सम से कैसे बनाएंगे। लेकिन हम पहले ये भी क्लियर कर चुके हैं कि देखो ये 100% थ्योरी नहीं है, लेकिन हाँ ये फायदा होगा कि 99% आपको लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं, खास करके बैंकिंग क्वेश्चन रहे तो पूरा बन जाएंगे। और हम आपको ये भी आज सिखाएंगे कि कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। कुछ और इसमें डिजिटल सम में कुछ कंफ्यूजन होते हैं, उसको भी दूर कर ले। ऐसा है कि डिजिटल सम का कहता है कि दायरा कहां कहां है, कहां कहां आप लगा सकते हैं। ये तो हुआ डिजिटल सम का तरीका। लेकिन कहता है डिजिटल सम का अगर आप देखिएगा दायरा, इसका रेंज देखिएगा तो कहता है ये जोड़ में भी लगा सकते हैं, घटाओ का प्रोसेस हो क्वेश्चन हो उसमें भी लगा सकते हैं, गुना का क्वेश्चन हो उसमें भी लगा सकते हैं, भागा का क्वेश्चन हो उसमें भी लगा सकते हैं, प्रतिशत से कुछ रिलेटेड आपका पैकेज में दे दिया गया है वो भी क्वेश्चन वहां पर भी डील कर सकते हैं। मतलब सारा तरह का प्रोसेस में आप डील कर सकते हैं। आप स्क्वायर पढ़े थे, स्क्वायर रूट पढ़े थे, मल्टीपल पढ़े थे, सारा में ये लागू हो सकता है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा है जो शायद आपको कंफ्यूजन होगा तो उसको हम दूर कर लेते हैं। किसी के मन में चल रहा होगा कि सर ऐसा है कि अगर प्रतिशत में अगर रहता है तो उसको डिजिटल सम कैसे? नॉर्मल तो समझ चुके हैं आप, अगर यही जल्दी हम जोड़ में सिखा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 और यहां पर लिख दे 5 6 7 और यहां पर लिख दे मान लिया जाए 1 2 1। अब कहे कि इसका डिजिटल सम क्या है, बस ध्यान से आप बोर्ड पर ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन में डील करवाएंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन प्रोसेस A to Z आपको सीखने की जरूरत है। यहां पर अगर हम जोड़ के रूप में अगर डिजिटल सम अगर अप्लाई करते हैं तो करना क्या है? 4 3 7 और 2, क्या इसको 0 मान लिया जाए तो क्या बचे? 1। कोई पूछेगा कि 0 क्यों 0 हम नहीं मानेंगे, तो उसको भी आप जवाब दे सकते हैं कि 4 3 7 2 9 1, फिर कीजिएगा तो क्या आएंगे? आपको 1 ही आएंगे। इसलिए हम कहा कि 9 को क्या बना लीजिए? 0। हाँ, जहां पर 9 बनता नहीं बनता है तो वहां 9 बनाने के चक्कर में रहते हैं तो और ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अगर इसका डिजिटल सम निकालेंगे, क्या जोड़ दे कि 2 रुपया दे दे? इसको दे दे 2 रुपया। अगर हम 2 रुपया देते हैं तो बताइए 7 2 9 होगा कि नहीं? तो यहाँ कितना बचेगा? तो 5 4 कितना हो गया? ये पूरा क्या हो गया? यहां भी देखा जाए 2 1 3 और कितना हो गया? 4। बीच में जोड़ है तो जोड़ना है आपको। टोटल सम मिला के इसका डिजिटल सम कितना हुआ? मतलब अगर ये हम जोड़ने का एक क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आते हैं बाबू, बैंक में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। अब यहां पर कहा जाए कि अगर इस क्वेश्चन का अगर डील किया जाए तो डिजिटल सम कितना आ गया? 5 आ गया। कुछ और चीज है, मान लिया जाए कि अगर ये चीज घटाओ में भी रहता, सपोज कीजिए 3 4 5 6 7 है और यहां पर लिख दे 2 3 8 एंड 7 लिख दे और कह दे कि बताइए इसका डिजिटल सम क्या होंगे, तो कहने का मतलब यहां भी 5 4 कितना हो गया? 6 व 3 कितना बच गया? तो यहाँ का डिजिटल कितना हो गया? क्योंकि पहले हम लोग को ये सीखना पड़ेगा डिजिटल कैसे लगाना है, कब नहीं लगाना है वो भी। यहां भी देखा जाए 7 और 2 ले ले, 1 रुपया दे दे इसको। बात आ रही समझ में? 1 रुपया वाला। अच्छा, 1 रुपया दे देंगे तो कितना बचेंगे? अब बताइए बीच में क्या है? घटाओ, तो घटाएंगे, कितना हो गया? 5। किसी के अगर मन में ये चल रहा होगा कि सर गलती से अगर ऐसा हो जाता 2 माइनस अगर 5 हो जाता तब क्या करते? किसी के अगर मन में ये चल रहा है, क्योंकि ध्यान रखिए डिजिटल सम निगेटिव नहीं होगा, डिजिटल सम हमेशा क्या होगा? अब अगर किसी के मन में चल रहा है कि सर अगर गलती से इधर डिजिटल सम 5 आ जाए और इधर डिजिटल सम क्या आ जाए? 2, तब तो इसका डिजिटल सम -3 करोगे तो ये गलत हो जाएगा बाबू। तो यहां पर अगर निगेटिव केस आ जाए तब क्या करना है? तो कहता है कि अगर निगेटिव केस आ जाए, यहां भी समझने की कोशिश कीजिएगा। निगेटिव कितना आया? 3 आया। 3 आएंगे ना निगेटिव, तो कहता है इसको एनी हाउ पॉजिटिव करना ही करना है, एनी हाउ
पॉजिटिव करना है। तो अगर निगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव करने के लिए कहता है जितना निगेटिव है उसको 9 से घटाने की कोशिश कीजिएगा। किससे घटाने की कोशिश? तो यहां पर इसका डिजिटल क्या होंगे? 6 होंगे। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, घबराइए नहीं। अगर 3 - 5 कहता है तो यहां पर कितना आया है आपका? 2। तो आप इस निगेटिव को कहां बदलने की कोशिश कीजिएगा? पॉजिटिव। और जब निगेटिव आएगा तो कितना से घटाना है? 9 से। 9 से घटाने से ये डिजिटल सम आपका क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। जैसे ये बताओ बाबू कि अगर मान लिया जाए यहाँ 3 - 7 है, बताइए इसका डिजिटल सम कितना होंगे? कितने लोग एग्री हैं कि 5 होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। अच्छा 4 कितने लोग एग्री हैं? देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर करेंगे तो डिजिटल क्या आ गया आपका? तो ये डिजिटल नहीं हुआ। निगेटिव अगर केस आ जाए तो उसको पॉजिटिव बदलने के लिए 9 में से उस निगेटिव केस को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 9 में से इसको 4 को घटाएंगे तो कितना होंगे? फिर से जवाब दीजिएगा, अगर मान लिया जाए 4 माइनस अगर दिया हुआ है 7, बताइए इसका डिजिटल कितना होंगे? 6 होंगे। बिल्कुल सही जवाब। पहले यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव को हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे, तो 9 में से ही हटाएंगे। 9 में से 3 गया, कितना बच गया? 7। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? अब धीरे धीरे और हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सब मिटा दे, ठीक है। बस आप बोर्ड पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, परेशानी आपको नहीं होंगे। और ये सब बताया जा रहा है, बस ये जो आपको क्वेश्चन दिए हैं और सारा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन है। कुछ बैंक का क्वेश्चन है, कुछ एसएससी का है, कुछ रेलवे का है, जो हम आपको स्थिति बताएंगे कि देखिए हम आपको बार बार बोल रहे थे कि ये परमाणु बम है, ये परमाणु बम है। तो आज हम लोग परमाणु बम को हाथ में लिए हुए हैं, बस पटकना कहां कहां है वो हम आपको सिखाएंगे, कहां कहां नहीं पटकना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। मतलब इसमें आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कहां लगेगा, कहां नहीं लगेंगे। तो चलिए जोड़ घटाओ तो क्लियर है। अगर यही चीज गुना के रूप में आ जाते, जैसे 2, 3, 4 और गुना अगर 5, 6, 7 है, यहां अगर डिजिटल आपको निकालना है तो यहां भी देखिए बस कैरी कीजिए। 4, 3, 7 2, मतलब क्या हो गया? ये देखिए 5, 7, 2 रुपया दे दे इसको, तो 2 रुपया देंगे तो 9 रुपया। यहाँ कितना बचे? 4। तो 5, 4, 9। 0 गुना 0 बराबर क्या हो गया? गुना में भी समस्या तो नहीं है। अब रही बात कुछ और, भागा की बात किया जाए, उसको भी समझना है। लेकिन भागा के पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। किसी के मन में चल रहा होगा सर पॉइंट वाला अगर गुना रहेगा तब क्या करेंगे? सर प्रतिशत में डिजाइन दे दिया है, उसको कैसे करेंगे? तो आइए उसको भी भ्रम हम लोग मिटा लें। जैसे अगर मान लिया जाए कि 223.56 है और यहां पर अगर कह दिया जाए 56.78 है। अब कहेगा कि सर ऐसा पॉइंट वाला का डिजिटल निकालना है तो क्या करेंगे? तो याद कीजिए सर, अगर हम नीचे अगर पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आएंगे? यहां भी अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आएंगे? किसी के मन में चल रहा होगा कि सर ऐसा है, ऐसा रहता तब क्या होते? आप तो रटवा रहे हैं 56.78, 2 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 3 गो यहाँ। तब भी आप घबराइए नहीं, पॉइंट हटाइएगा तो आपको पहले से पता है 3 0। यहां भी पॉइंट हटाइएगा तो 2 0 होंगे ना। जबकि ध्यान दीजिए इसका डिजिटल सम कितना होंगे? इसका डिजिटल सम तो बताइए, तो नॉर्मल है ना, गुना हो गया। यहां भी डिजिटल कहा जाए तो कितना होगा? 1। यहां भी कितना होंगे? 1। यानी नीचे एनी हाउ आपसे इससे ये प्रतीत पड़ता है कि नीचे एनी हाउ आपको कितना लिखना है? 1 ही आना चाहिए। अब यहां से आपका क्वेश्चन उठेगा कि सर 1 नहीं आएगा तब क्या करेंगे? तो धीरे धीरे ये क्लियर करेंगे बाबू। बस पहले ये ध्यान रखो, पॉइंट वाला से अब तो डर नहीं ना है। पॉइंट वाला का भी डिजिटल सब निकाला जा सकता है ना। परेशानी आगे थोड़ा सा किसी के मन में चल रहा है कि सर प्रतिशत वाला रहेगा तो उसको हम कैसे डिजिटल सम निकालेंगे? सपोज कीजिए कि अगर आपको दे दिया 34%, तो आपको पता है किसी भी राशि को प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करते हैं, और अगर प्रतिशत को अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से आप क्या करते हैं? भागा। अगर यहाँ पर अगर हम 34% को हटाएंगे तो नीचे क्या होंगे? 100। आप डिजिटल निकालोगे तो ये 4 3 कितना होंगे और नीचे क्या होंगे? 1। यानी नीचे एनी हाउ आपको कितना लगना है? 1। अब देखिए यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर अगर नीचे 1 नहीं आएगा तब क्या करेंगे? कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार आपको नीचे 1 आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब ये भागा, अब देखिए प्रतिशत का मतलब है जब बटा आ गया तो यहां से आपका क्वेश्चन भागा वाला भी क्लियर हो जाएंगे। तो भागा वाला में, और इसमें ध्यान रखिए
गुना में लफड़ा नहीं होता है, जोड़ घटाव में कोई परेशानी नहीं होते हैं। चलो जब भागा की बात होते हैं, डिवाइड का अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर समझना रहता है। और वहां पर समझने के लिए आपको यहीं से इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि 23% है बाबू, तो हम 23 बटा क्या लिखेंगे 100, यानी नीचे अगर कुछ आ गया तो ये भागा वाला भी क्लियर करेगा। तो नीचे थोड़ा सा ये समझिए कि जब डिवाइड का क्वेश्चन हो, किसका क्वेश्चन हो, प्रतिशत वाले में कोई परेशानी, पॉइंट वाले में, गुना जोड़ घटाव वाले में नहीं, भाग वाले में थोड़ा सा विशेष समझिएगा। यहीं पर आपको रोकेगा कि कहां लगेगा और कहां नहीं लगेंगे। हमने कहा कि देखिए अगर a बटा b फॉर्म के रूप में अगर भागा दिया गया है तो कहता है नीचे का जो डिजिटल सम होनी चाहिए, ds से काम चल जाएगा, नीचे डिजिटल सम आपको एनी हाउ क्या बनाना है, एक एनी हाउ एक लाना ही लाना है। तो कहता है यहां से आपको ये भी आपको पता चलेंगे कि अगर जिसमें भागा का क्वेश्चन हो तो अगर हम ds लगाते हैं तो नीचे का ds कितना होना चाहिए, एक होनी चाहिए। अब यहां पर आपका क्वेश्चन उठेगा कि सर कोई जरूरी है कि नीचे का ds बार बार एक ही हो, अगर एक नहीं हो तब क्या करेंगे। तो कहता है यहां से क्लियर करता है कि जिसका नीचे का ds एक नहीं होगा वो कभी भी डिजिटल मेथड से सॉल्यूशन करना नहीं है। नीचे जिसका ds जो है एक होगा वहां डिजिटल सम मेथड लगेगा, और जहां नीचे एक नहीं आएंगे, डिजिटल नीचे नहीं आएंगे एक, तो वहां डिजिटल मेथड नहीं लगेंगे। अब सवाल उठता है कि कहां कहां एक नहीं आएंगे और कहां कहां एक आएंगे, या आप इसको अगर विस्तार करते हैं तो आइए जरा डिवाइड के रूप में अगर सोचा जाए तो आप नीचे का मान या तो एक लिख सकते हो, या तो नीचे 2 आ सकता है, या तो नीचे 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकते हैं, या तो 5, या तो 6। आपके जो मन में चल रहा है हम उसको यहां पर लिख रहे हैं कि आपके, हमने तो कहा कि भागा का जब क्वेश्चन हो बाबू तो डिजिटल सम लगाना है, तो तभी लगेगा डिजिटल सम जब भागे को क्वेश्चन में नीचे का ds कितना होना चाहिए। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि सर बराबर कोई जरूरी तो नहीं कि एक ही आएगा, लेकिन हमने कहा एक नीचे आएगा भागा के क्वेश्चन में तभी आपको वहां पर डिजिटल सम लगाना है, और अगर नहीं आता है वहां डिजिटल सम नहीं लगाना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि सर ठीक है एक है तो डिजिटल लगेगा और एक नहीं तो डिजिटल नहीं लगेंगे, तो आपके मन में चला कि सर नीचे 2 होगा तब क्या करेंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और भी है, बोल दीजिए 7, और इसके अलावा भी नहीं ना है। आइए समझा जाए। तो कहता है कि भागा का क्वेश्चन में हमने कहा कि एनी हाउ ds कितना होना चाहिए। अब जहां पर 2 रहेगा तब क्या करेंगे, तो हमने कहा एनी हाउ एक होना चाहिए, और एक नहीं है तो थोड़ा सा गुना या भागा करके आप एक बनाने की कोशिश कीजिए। ये बताइए अगर आप इसमें एक लाना चाहते हैं तो क्या इसमें ऐसा गुना करे कि डिजिटल। देखिए यहां से आपको एक थ्योरी के रूप में या एक पॉइंट आपको हम क्लियर करवा देंगे, नीचे का मान क्या होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि अगर हम एक लाते हैं तो इसमें 2 से हम कितना से गुना कर दे, 7, 5। ये देखिए 5 से अगर आप गुना करते हैं, यहीं पर आप देख सकते हो 5 से अगर ऊपर गुना कर, नीचे गुना करते हो तो मेंटेन करने के लिए 5 से ऊपर भी गुना कर दीजिएगा। अब देखिए 5 गुना कितना हो गया 10 का मतलब डिजिटल कितना हो गया। यानी इससे ये भी पता चल रहा है कि जहां पर डिजिटल एक नहीं आता है वहां पर डिजिटल एक लाया भी जा सकता है। और यहां से पहला चीज आया कि 2 रहेगा तो उसको कितना से गुना कीजिएगा, और अगर 5 रहेगा तो पहला एक नियम हो गया। दूसरा देखा जाए 3 की बात किया जाए, कोई आप ऐसा नंबर उठा के देख लीजिए और गुना करके देख लीजिए क्या 3 आते हैं, क्या 1 कभी आएंगे, देख लीजिए कोई भी नंबर में। यानी यहां से ये पता चला कि इसमें डिजिटल नहीं लगेंगे। यही आज हम लोग को पता करना है कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। और अगर किसी के मन में चल रहा है कि सर हम गुना किए हैं इसका 1 आ जाएगा, तो आप बिल्कुल बेहिचक हमको बता सकते हैं। हमको वहां पे तक उम्मीद नहीं है कि आप कोई भी आप गुना कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 2 था तो आप 5 से गुना किए तो 2 5 10, बताइए डिजिटल 1 हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आप 3 में कोई भी आप नंबर उठा के देख लीजिए गुना करके, डिजिटल 1 नहीं आएगा। और हमने कहा जी ओहो बता रहे बैठे बता रहे। शायद आप हो सकता है 9 वाला बैच में हम पढ़ा भी चुके ये चीज। हम आएंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस आएंगे। अभी देखिए एक का कहना है कि 0 ला दीजिए। अच्छा ये बताओ 3 गुना 0 का मतलब क्या डिजिटल 1 हो गया। आपका भी हम जवाब दे रहे हैं, घबराइए नहीं। लेकिन सोच रहे थे कि 9 तक ले आएंगे उसके बाद हम रिप्लाई कर देते तो अच्छा रहता। पहले हम ये तो पकड़ ले
कि कहाँ लगाना है और कहाँ। बहुत बहुत अच्छा चीज है बाबू। अब थोड़ा लग रहा होगा कि सर कौची पढ़ा रहे हैं आप, हमको तो पते नहीं चल रहा है, लेकिन जब ये कहानी खत्म हो जाएगा और उसके बाद इस पर उतरिएगा तो आपका उम्मीद से बहुत ज्यादा कम समय लगेंगे। यानी देखिएगा, और हम पहले भी बोल चुके हैं कि जहां ही चालू कर दिए तो आप का गुना सीखे, का भागक सीखे, का स्क्वायर सीखे, कुछ नहीं कीजिएगा, कहिएगा उड़ा दो, एरे से उड़ा दो। बस यही देखना है आपको, लगेगा कि नहीं लगेंगे। ठीक है, और एक का पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, 4 में कहा जाए तो कितना से गुना, 4 7 28। आपको कैरी करके कितना लाना है, 1। तो अगर आप देखिए, ध्यान दीजिए, 7 से नीचे गुना करते हो तो 7 से ऊपर भी गुना करेंगे। अब जरा सोचिए, इसको गुना करोगे तो 7 चौ 28 होते हैं, 28 का मतलब 8 2 10 होते हैं, 10 का मतलब कितना हो गया। यानी इसका मतलब एक थ्योरी और बन रहा है दूसरा में कि अगर जिसका 4 रहेगा तो उसको डिजिटल लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, और जिसका 7 रहेगा मतलब दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा शाम नहीं होंगे बाबू, दिन ही होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखा, मतलब 4 रहेगा तो काम चलेंगे। अच्छा, 5 में 2 था ना, तो यहाँ 5 किया, तो यहाँ कितना करोगे, 2, तो ऊपर भी 2 करोगे। ठीक है, मतलब पहला तो ये घेरा गया आपका, ई वाला नहीं काम करेंगे। अच्छा, 6 में कहा जाए तो कोई भी आप नंबर उठा के देख लीजिए, किसी से भी गुना करके देख लीजिए, पहले ही घेरा गया, इसका मतलब नहीं होंगे। और नहीं तो एग्जाम्पल आप दे दीजिए हमको, तो एग्जाम्पल है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं है बाबू। इसमें भी आपको डिजिटल नहीं आएंगे। ठीक है, पहले तो ये पकड़ लो ना कि कहां आएंगे, कहां। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना, वो पकड़ हो जाएगा आपको। बनाना कोई बड़ा चीज नहीं है, समझना बहुत बड़ी बहादुरी है। अच्छा, 7 में कहा जाए तो ऊपर भी 4। अच्छा, 8 में कहा जाए तो बिल्कुल 8 8 64, 8 8 64 का मतलब हो गया 6 4, मतलब 1 आ सकते हैं। यानी तीसरा थ्योरी आपको हमें भी बना रहा है। 8 है तो कितना से गुना करोगे, 8 से। अच्छा, ये बताइए 9 का, 9 में भी नहीं होंगे। यानी इससे डिवाइड वाले में ध्यान दीजिए, हम मिटाएंगे नहीं, नोट करने के लिए टाइम देंगे, घबराइए नहीं। यानी इससे हमको ये पता चला गुना जोड़ घटाओ सब में क्लियर है, भागा में थोड़ा सा सावधानी बरतना है, और भागा में ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए सावधानी बरतना है कि भागा में भी डीएस लगेंगे, डिजिटल सम मेथड। लेकिन कहता है भागा में वही डिजिटल सम मेथड लगेंगे जिसमें नीचे का मान हमेशा क्या होने चाहिए, डीएस। और अगर जहां डीएस 1 नहीं होंगे तो कुछ ऐसा डिजिट है जिसमें गुना करके आप डीएस 1 कितना बना सकते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसा भी नंबर आप इसमें नीचे देख रहे हैं जो कितनों से गुना कर दीजिए उसमें आपका डिजिटल 1 नहीं आएंगे। तो पहला बात ये ध्यान रखिए कि भागा में वहीं पर डिजिटल मेथड का लगाना है प्रोसेस जहां नीचे क्या आना चाहिए, 1। और कौन कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें आपको डिजिटल सम नहीं काम करेंगे, जहां नीचे क्या हो, 3 हो, जहां नीचे क्या हो, जहां नीचे क्या हो। कोई पूछेगा कि क्यों नहीं लगेगा तो आप उसको जवाब दीजिएगा क्योंकि इसका डीएस 1 नहीं आता। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा दिमाग में ये बैठेगा, यहां तक तो क्लियर है, किसी को डाउट है तो बोलिएगा, नहीं है। अब थोड़ा सा देखिए, यहां पर एक से क्वेश्चन उठा कि सर अगर 3 6 और 9 अगर आता है तो क्या उसका कोई निदान है कि नहीं है। तो है, थोड़ा सा निदान है लेकिन पूरा निदान नहीं है। कहता है कि अगर 3 आ जाता है, यहां 6 आ जाता है और 9 आ जाता है, तो कहता है कि अगर ऊपर नीचे का मान में अगर आपको लगता है कि नीचे 3 आ गया और 3 आएंगे तो डीएस लगने वाला नहीं है, तो लेकिन कहता है कि एक और अल्टरनेट व्यवस्था इसमें है। कहता है कि अगर नीचे 3 आ गया तो कहता है कि ऊपर और नीचे अगर 3 मिलता है तो आप 3 काट दीजिए, 3 अगर बाहर निकल जाता है तब अगर नीचे 1 आता है तो सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप जैसे 3 आया, 6 आया, 9 आया तो इसमें हमने कहा कि डिजिटल सपोर्ट आपको नहीं करेंगे। तो कहता है यहां भी एक अल्टरनेट व्यवस्था है कि अगर आपको लगता है कि 3 या 6 या 9 आ गया तो कहता है कि यहां पर एक और रिस्क आप ले सकते हैं। अगर ऊपर का मान और नीचे का मान अगर 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड, क्या हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा और तब नीचे क्या हो जाएगा आपका 1।
तब आप लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब सबका एक ही जवाब है कि डिजिटल सम वहां नहीं लगेंगे जहां नीचे 3 आएगा, 6 आएगा और 9 आएंगे। डिजिटल सम वही लगेंगे जहां 3, 6 और 9 नहीं आते हैं। ठीक है, डिजिटल सम में 3, 6 और 9 नहीं अगर आते हैं तो उसका एक व्यवस्था भी है अल्टरनेट, कि अगर आप देखिए 3 आ रहा है तो नहीं लगेंगे, तो ऊपर का मान और नीचे का मान में 3 मिल रहा है तो 3 कटिंग कर करके नीचे क्या ला सकते हैं, 1। लेकिन ऐसा ना हो कि ऊपर नहीं कटे या 3 नीचे हटा दीजिए, तो गलत हो जाएंगे। इसको नोट कीजिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये पैकेज सभी के पास होंगे, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा इसलिए हम पैकेज दे दिए आपको। और कल फंडामेंटल पैकेज भी आप लोग को बढ़ जाएगा। ये सिर्फ स्पेशल डीएस के लिए बांटा गया है कि क्लियर हो जाए, आपके पास हाथों हाथ क्वेश्चन रहेंगे तो आपको भी मजा लगेगा पढ़ने में कि हमने बनाया। नोट कीजिए आराम से, जल्दी जल्दी। हो गए नोट? मिटाए? पीछे से बोलिएगा, मिटा दे। ठीक है, अब देखिए इतना सा छोटा पॉइंट को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मेथड क्या था हमने ये भी सिखाया, कब लगना है कब लगना नहीं है ये भी बताएं, जहां नहीं लगेंगे वहां पर कुछ अल्टरनेट व्यवस्था भी है। ठीक है, वैकल्पिक भी एक मेथड हो सकते हैं जिसके तहत हम कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। और हमने कहा कि डिजिटल मेथड का जो प्रक्रिया है ये कहीं भी लागू हो सकता है। अब देखा जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम पहला से हम स्टार्ट करते हैं और टोटल हम आपको बता देंगे। ठीक है, हो सकता है आज कुछ कम भी बताएं, समय अगर ज्यादा हो जाएंगे तो कल भी हम लोग सीख लेंगे। लेकिन मेन है हम लोग को सीखना ढंग से, क्योंकि एक अगर ढंग से सीखते हो बाबू तो 10 आप इजी वे में बनाते हो। ये देखा जाए, पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पर भी लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। 6 है 37.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39। अब कहा इसका सॉल्यूशन बताइए, जबकि ऑप्शन भी है लिखा हुआ। हम ए टू जेड आपको बता देते हैं एग्जामिनेशन व्यू से कि एग्जाम में आपको करना क्या है। 104.3 भी है, सी में है 122.44 आंसर है, डी में आपका आंसर है 138.54। ठीक है, और आज का दिमाग में ये बिठाना है आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन आप देखिएगा, तो बैंकिंग सेक्टर में खास करके कलर कुलर का एग्जाम देते हैं या पीओ का, तो आरआरबी का इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। जबकि हम बोल चुके हैं कि इसमें आपको पैकेज जो आपको दिए हैं इसमें सारा तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि आप जनरल मैथ पढ़ने आए हैं।
तो ऐसा ना हो कि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या बैंक का तैयारी कर रहे हैं, वो आपका अपना स्ट्रीम हुआ, लेकिन पढ़ना सब चीज है। इसलिए भ्रम में मत बनाइएगा कि हम बैंक का तैयारी करने के लिए आए हैं, हम एसएससी का। आप यहाँ मैथ पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसा पढ़ा जाएगा, ऐसा पढ़ाया जाएगा आपको एक विश्वास के तहत कि आपको किसी तरह का एग्जाम दीजिए, आपको बनना चाहिए। अब रही बात, ये देखिए क्वेश्चन में कितने लोग इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, कितने लोग बनाए? ए एग्री हैं? ठीक है सर, बहुत लोग का कहना है कि इसका आंसर जो होंगे वो ए के बराबर होंगे। चलिए इसका देखा जाए, आंसर में देखा जाए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग को तो दिमाग में ही लग रहा होगा कि सर इसको तो जोड़ना ही है, इसको घटाना ही है, लेकिन आज क्लियर करेंगे कि देखो एग्जामिनेशन व्यू से क्या होंगे। और हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, थ्योरी भी है अपने पास, लेकिन ध्यान रखिए आप महान तभी बनिएगा जब आप जल्दी से आंसर सही कर दीजिएगा। कोई आपको प्रोसेस नहीं देखने वाला है कि आपने कौन सा प्रोसेस से बनाया। तो आइए आज हम लोग स्पेशल सीख रहे हैं डिजिटल सम मेथड। कोई तरह का क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, आज पूरी तरह से डिजिटल के बारे में समझना है। और हम बार बार ये भी बोल रहे हैं बाबू कि ये 100% थ्योरी नहीं है, ये 99% थ्योरी हो सकते हैं जो आपको फायदेमंद का सौदा होगा। मतलब एग्जाम में ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग चैप्टर और पढ़ेंगे तो इसमें कुछ और जुड़ते जाएगा जिससे आपको और फायदा होंगे। आइए, कुछ लोग जोड़ना घटाना नहीं है, देखिए इसको डिजिटल सम से कैसे बनाएंगे। और बैंकिंग में लगभग क्वेश्चन मेंटेन रहता है, उसको भी पता है, एग्जाम जो क्वेश्चन बना रहा है उसको भी पता है कि हम क्या क्वेश्चन देंगे कि तेजी में बन जाए। तो आपको टेक्निक लगाना है। ऐसा करते हैं, पॉइंट से अब डर नहीं ना लगता है आपको? पॉइंट है तो छोड़ ही देना है उसको। पॉइंट आएगा तो नीचे क्या होंगे, एक ही आएंगे, तो पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा ये बताओ, 9 बनाने के भी चक्कर में रहे हम लोग? तो 7 और 2 6 और 3, ये देखिए यहाँ क्या गया आपको, 8 आ गया। बोर्ड पर ध्यान से समझिएगा। यहां देखा जाए, 2 रुपया इसको दे देते हैं, 2 रुपया इसको दे देते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये भी है, ये देखिए 0 हो गया। आइए यहां देखा जाए, 9 खत्म हो गया होगा, 7 और 2 9 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। जुटना चाहिए लगता है। 8 0, 8 में से 0 गया 8। बोलो तो डर का रहे हो? 8 में से 0 गया, अब 8 8, इतना कैरी करो, इतना कैरी करो कि वो सिंगल डिजिट बन जाए। 6 और 1, वही ऑप्शन सही होगा, वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए। आज दिमाग में कोई दाएं बाएं क्वेश्चन नहीं उठाएगा, बस दिमाग में बैठाएगा आज डिजिटल सम पढ़ना है हमको, ठीक है, सीखना है। अब जरा सोचिए, जरा जोड़ते हैं, 3 2 5 और 1 आ रहे हैं, 4 3 7 और 1, 4 4 8 1 9, 2 और 2, ये देखिए 5 4 9 8 1 9, कितना बचा 3। बताइए क्या दे रहा है आपको, क्या होंगे? ये आंसर तैयार हो गया आपका कि इसका आंसर क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जान रहे हैं, इसलिए हम कहें कि बाबू आज क्वेश्चन मत उठाना, 1 मिनट रुक जाओ। हम जान रहे हैं, हम इसलिए बोले 100% बोला नहीं, बोला क्यों नहीं बोला? अभी और भी लगेंगे इसमें। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, एक फाइटर प्लेन को लाए हैं और आपको कहते परमाणु बम लेके चलना बाबू, तो परमाणु बम लोड कर दिए, लेकिन कुछ मिसाइल उसाइल भी इसमें लोड करेंगे हम लोग। इसलिए कहें कि आज हम लोग सिर्फ डिजिटल सम के बारे में सीख ले, उसके बाद अभी क्या, अभी तो बहुत क्वेश्चन उठेगा इसमें, कहेगा यूनिट क्या है। इसलिए अभी यूनिट डिजिट बहुत तरह का चीज है, सारा चीज को मिलाइएगा तो पूरी तरह से कोई डाउट नहीं होंगे। इसलिए आज आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि हम डिजिटल सम मेथड को पढ़ रहे हैं और उसको पूरी तरह से हैंडल कर ले। क्लियर? हम इसलिए पहले ही क्लियर कर चुके कि देखो बाबू आज क्वेश्चन मत उठाना, आज पहले सीख लो, कल जरूर क्वेश्चन उठाना, कल और क्लियर कर लेंगे। लेकिन आज सीखना हम लोग को डिजिटल सम क्या होता है, कैसे लगता है। अगर लगता ही पूरा तो हम बोलते नहीं 100% थ्योरी सही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं 100% नहीं। कोरोना काल में आप सैनिटाइजर खरीद रहे हैं तो देखते हैं उसमें आपको क्या लिखता है, 99.99% ये एक्टिव रहेगा। 100% क्यों नहीं लिख रहा है? तो नहीं, वो भी पता है 100% सेटिस्फैक्टरी, इसलिए हम भी बोल दी इसमें 100% नहीं है, लेकिन 99% वो आपके लिए बहुत फायदेमंद का सौदा होगा कल के डेट में। और सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, अभी तो बहुत चीज सीखना हम लोग को। और यही डर के कारण जो है इसको हम लोग पहले स्टार्टिंग में नहीं सिखाते हैं
क्योंकि अगर यही सिखा देंगे तो सर गुना का सीखे, आप का स्क्वायर सीखे, कुछों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, कहिएगा लाइए आंसर, पटक देते हैं उसको, खत्म हो जाएगा कहानी। लेकिन इसमें भी कुछ आपको सीखना है। चलिए, क्लियर है? कोई डाउट आपके पास है? क्वेश्चन भी है, इसलिए हम पेपर दे चुके हैं। थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशन समझने की कोशिश कीजिए, अभी और है, लगातार हम आपको बता देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कहां लगाना और कहां नहीं लगाना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आप दूसरा में देखिए, दिया हुआ है आपका कुछ प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन। 125 का मतलब गुना लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लिख रहे हैं 44% प्लस है 840 का मतलब, और इसके बाद यहां भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कितना होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो है 600, दूसरा ऑप्शन 666, तीसरा ऑप्शन 685, चौथा ऑप्शन 765। ये देखा जाए, ध्यान रखिए, आज बाबू सिर्फ क्वेश्चन नहीं उठाना है, लेकिन हाँ कल आप जरूर क्वेश्चन उठाइए। लेकिन हाँ अभी हम लोग को ये दिमाग में बैठाना, हमको डिजिटल सम सीखना है, कहां लगता है। अब देखा जाए, यहां देखा जाए प्रतिशत से क्या डर लगता है आपको? अब प्रतिशत है, इग्नोर कर दिया जाए, मन में क्या मानना है? एक मानना है। अब आइए, 4 और 4 कितना हो गया? 8। यहां 5 2 7 और 1, बीच में क्या है? 8 8 6 4, इतना कैरी करो किसी में। यहां डिजिटल सम एक आएंगे। किसी को समस्या है तो बोलिएगा, नहीं है? अच्छा, यहां भी दिक्कत नहीं है। 7 5 दे दे 2 रुपया, ले ले, वही ज्यादा बेहतर था, ले ले 2 रुपया, ले लेते 2 रुपया, दे देते इसको। 7 और 2, फायदा तो होगा बाबू, इजी ना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो जोड़ रहे हैं, ये देखिए 8 4 12, काल जोड़ेंगे, 1 रुपया मांग लेते इससे, बात एक ही चीज होगा, मांग ले। हाँ हाँ कर रहे, बाद में अपने नाना मत करना बाबू, बोल देते हैं, मांग लेना 1 रुपया। अच्छा 1 रुपया दिया तो 9 बन गया, तो 0 हो गया, क्या बचा? अच्छा 3 दिया, सिंगल डिजिट है, 9 और 1 बीच में है ना प्लस, 9 1 कितना है? वही आंसर होंगे जिसमें आपका 1 होनी चाहिए। ये हो सकते हैं? नहीं। 6 6 12 6 3 18 नहीं होंगे, नहीं होंगे। यहां ले लेते हैं 1 रुपया। अब देखो ना, बड़ी तेज हो गया तुम लोग भाई। देखो हम एक एक चीज समझा रहे हैं आपको। 1 रुपया दे दिया जाए, 9 कहानी खत्म, 4 रुपया बचा, 3 रुपया इसको भी दे देते हैं, 9 भी खत्म, क्या बचे? यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आज खाली फोकस करो कि हमको सीखना है डिजिटल सम। आइए अगला क्वेश्चन नंबर जरा 3 पर आते हैं। मिटाए? क्वेश्चन लिखा हुआ है बाबू, आपको भी दिया हुआ है, बस खाली प्रोसेस को आप थोड़ा थोड़ा लिखिए ना। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है आपका, दिया हुआ भी क्वेश्चन। मिटाए? ठीक है, रुके हुए रुके हुए। मिटाया जाए? चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर जरा 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 365 459 54 शायद 1 लिखा हुआ है, गुणनफल आपको निकालना। अब यहां भी कहा जाए तो 5 4 9 यानी 1 बचा, 9 0 0 6 3 9 मतलब 5, 5 गुने 0 गुना 1 बराबर, पता है सबको? यानी 0 को किसी भी संख्या से गुना किया, यानी किसी भी संख्या को 0 से गुना किया जाए तो क्या होते हैं? क्या कभी टीचर से पूछे हिम्मत जुटा के 0 क्यों होता है? तो पूछवे नहीं किए, तब का अब का कंपटीटिव में सब नहीं चलता है बाबू।
अच्छा, एक के बाद दो, एक के बाद क्या होता है, दो के बाद क्या होता है? कभी आप गहरी बैठ के नहीं सोचे, कंसीडर किए दो काहे होता है, तीन काहे होता है? एक जोड़ देते हैं तो खैर देखो अलग चीज है। अच्छा, हम ज्यादा नहीं जाने पहले इसको बाबू, हम बता देंगे उस तरह के, बिल्कुल बिल्कुल गच रहे। थोड़ा हल्ला कम कीजिए ना, कोटे फिर हम झूठे मूठे विद्या कसम खा लेंगे। थोड़ा सुन लो, मेरा बात सुनो ना। जब हमको इतना बना करके खड़ा करवाए हो तो मेरा थोड़ा सा सुनने का भी कोशिश करो। हम हर चीज बता देंगे आपको। आपको लगता है ग्रुपिंग, हमको देखो जो दौर से आप गुजर रहे हो हम गुजर चुके हैं। करना क्या है, ग्रुपिंग करते होगे, बोलते होगे सर हम नीतीश सर ही जाते हैं, तो अगला कहीं और क्वेश्चन आपको दे देता होगा, बना के दिखाओ तो। इस तरह का भी टेस्ट लेता है, ग्रुपिंग होता है। घबराइए नहीं, पेशेंस मत रखिए, हम देंगे और ऐसा देंगे कि फिर दोबारा वो आपको सटेगा नहीं आपसे, वो दूर से ही प्रणाम करके भाग जाएगा। हर चीज बताएंगे कि 0 गुना समथिंग बराबर 0 क्यों होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5 क्यों होता है, हम सब बता देंगे आपको। मतलब अलग से भी हम तरीका को बता देंगे कि आपसे कोई भिड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। पहले इसको सीख लो ना बाबू, ना तो उड़ जाएगा, दम निकल जाएगा। बहुत अच्छा चीज है, आपको गोल्डन चांस है। तो आइए जरा इसको सीखते हैं, हम बता देंगे लास्ट में जाते जाते 0 क्यों होता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, क्लियर करवा देंगे। हाँ, तो इसमें कहा जाए वही आंसर होंगे जो में ऑप्शन आपको क्या देंगे, 0। शायद ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग एग्री है, कोई डाउट तो नहीं होंगे? तो आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। कोई परेशानी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 थे। कुछ लोग अगर आप नहीं चेक किए हैं तो चेक कर लीजिएगा, जिसमें वही आंसर सही होंगे जिसमें आपका ऑप्शन क्या होनी चाहिए, 0। आइए चौथा नंबर देखिए जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। चौथा नंबर में देखिए, 5 गुना 2 2 5 0 प्लस 3 गुना 2 7 5 0, डिवाइड करना इसको 8 से, और उसके बाद इसका आंसर दिया है पहला ऑप्शन में 233.25, ओ सॉरी 2332.5। दूसरा ऑप्शन में है 2437.5। तीसरा ऑप्शन में है 2450 एंड चौथा ऑप्शन में है 2500। ये देखिए आ गया भागा का क्वेश्चन, जरा संभल करके बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्या डिजिटल लगाना है, लगेगा कि नहीं, पहले बताइए। लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि नीचे डीएस 1 आ सकता है। 8 का डीएस बनाने के लिए 8 को 8 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, पहले ऐसा है, पहले इसको शॉर्टेज यूजेज कर दे। ये देखिए 5 2 7 2, एक कहानी खत्म हो गया। क्योंकि 0 गुना समथिंग बराबर 0 आप ही खुद हमको बताए हैं। हमको आज खाली एक क्लियर कराना है क्यों होता है, लेकिन ये तो बता ही दिए 0 गुना समथिंग बराबर 0 होते। तो कभी कभी ऐसा भी चालाकी कर लिया कीजिए कि एगो में 0 आ ही गया तो इसको काल चेक कीजिएगा, गुना है, गुना का मतलब एक साथ होते हैं। आइए जरा यहां भी समझ लेते हैं। 7 2, यहां क्या बचे, यहां क्या है, 5 तिया 5 और 1 6 प्लस 0 6 बटा कितना आ गया। अब इसको हम डिजिटल सम के करीब ले जाएंगे। डिजिटल सम का मेथड वही एक्सेप्ट होगा जब नीचे का डीएस क्या होनी चाहिए, 1 होने के लिए बताइए कितना से गुना, 8 से ऊपर भी गुना हो गए। 8 8 6 4, डिजिटल कितना, नीचे से कोई लेना देना, 8 6 8 4 2 और 1, वही आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम 3 होंगे। आज तो तुम लोग सब गुना भागा सबका टांग टूट जाएगा बाबू। का पढ़े स्क्वायर, का ना पढ़े सब कहिएगा इसी से उड़ाई ले चल जाए। लेकिन ध्यान रखिए, बार बार बोल रहे हैं 100% नहीं है। और थोड़ा सा अगर संभल के चलिएगा तो बिल्कुल तेजी उड़ाइए, नहीं तो इतना तेजी करवाने वाला है कि ठोकर उकर भी पता नहीं चलेगा आपको, एकदम उड़ेले चल जाइएगा, एक्सीडेंट होने का डर। इसलिए संभल करके आइए, वही डिजिटल वही आंसर होंगे जिसका डीएस कितना होना चाहिए थी। चेक करते हैं सर, बी। चेक करने दो बाबू, थोड़ा सा पूरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया इन लोगों की। यही चलते हम डरल नहीं बताते हैं, लास्ट में बताते हैं। अभी क्यूब बचा हुआ है, क्यूब रूट बचा हुआ है। आइए जरा चेक कर लेते हैं, पॉइंट से डरना होना। 5 2 7 2 3 3 आना चाहिए आपको, 3 आना चाहिए, गलत है। यहां देखिए 7 2 5 4, ये देखिए 3 अटक गया, आंसर हो गया 5 4। यहाँ क्या बचे, 2
5 2 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होंगे। ठीक है, और ऐसा ही बैंकिंग में क्वेश्चन पूछते हैं। नोट करना है, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। बढ़ रहे हैं, घबराइए नहीं, टाइम है, बहुत है। अरे आज नहीं तो कल होगा, उसमें क्या है, घबराइए मत से। मतलब जो पढ़िए ठोस पढ़िए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 5वां को देखते हैं। 5वां में दिया हुआ है 260 का मतलब गुना पढ़ सकते हो 31% है और गुना x है बराबर 12,896। देखिए रेलवे का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 150, दूसरा ऑप्शन में है 140, तीसरा ऑप्शन है 160, चौथा ऑप्शन है 180। ये देखो चीजें चिल्ला रहा है, आंसर हो गया सी। यानी हम बताएं कि नहीं बताएं, बताएं। चले देख लीजिए, हो सकता है एक दूगों को नहीं क्लियर हो, सबको लेके चलिए। बिल्कुल आपको, बहुत लोग को तो ऐसा हो गया होगा कि थोड़ा स्टार्टिंग बताएंगे वहीं से पता चल गया कि हम बनाना क्या, लेकिन सीख लो। कुछ लोग को अगर परेशानी हो, सबसे पहले ये देखा जाए एक्स का मान आपको निकालना है। अच्छा, प्रतिशत से कोई लेना देना, इमेजिन कीजिए एक्स बराबर आप ये सोचे होंगे 12 8 9 6 बटा 260 गुने 31। प्रतिशत हटाइए ना, प्रतिशत से तो कोई लेने देने नहीं, यही ना सोचा गया होगा। आइए डिजिटल निकालते हैं। 8 और 1 ये भी 9, 6 और 2, चलिए ऊपर 8 बज गया। नीचे देखा जाए 3 और 1, 6 और 2, बीच में गुना है बाबू, 8 4 3 और 2, यानी ऊपर 8 नीचे क्या आंसर आएगा। डिजिटल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कितना से ऊपर नीचे? बहुत अच्छा, 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी। 8 दूनी 7 है, अब 5 दूना, यानी वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम क्या होनी चाहिए 7। आइए देखिए तो दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जरा 6 पर आते हैं। नोट कर लिए? मिटाए? मिटा दे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर उसी तरह से 6 आप देख सकते हैं। 120 का मतलब गुना 53% प्लस है 862 25% और बराबर दिया हुआ है 500 गुना x%। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है 92.5, दूसरा ऑप्शन है 55.82 है, तीसरा ऑप्शन है 63.68 है और चौथा जो है वो दिया हुआ है 38.89। ठीक है, आइए जरा इसको डिजिटल के हिसाब से देखा जाए कि इसमें डिजिटल लगाएंगे तो कैसे बनाना है। ध्यान दीजिए, यहां भी कहा जाए तो प्रतिशत से कोई लेना देना आपको नहीं है। ऐसा है बाबू कि अगर x का मान निकालना है तो हम x को इधर लाएंगे तो इधर 500 नीचे आएगा कि नहीं आएंगे, और प्रतिशत से तो आपको कभी समस्या ही नहीं होंगे।
दशमलव पॉइंट से भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए जरा डील करते हैं। 5 और 3, 2 और 1, बीच में गुना 8 तिया 4 और 2 6। यहां भी देखा जाए, ले ले 1 रुपया, 1 रुपया इसे ले ले, दे दिया सर। तो 6 और 1 5 और 2 7 सते 4 लिख दे, 4 लिख देते हैं। अच्छा 6 और 4 नीचे क्या है देख लीजिए, ध्यान दीजिए। 6 और 4 1 होंगे, नीचे कोई समस्या? ये बताइए डिजिटल लगेगा कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। कितना से गुना? ऊपर भी 2 से। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? यानी वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 2। आइए जरा चेक करते हैं। 9 नहीं होंगे। यहां देखा जाए 8 1 9 1 रुपया, 5 5 10 1। ये लगता है यही आपका आंसर है। चेक कर लीजिए यहां भी, लेकिन आंसर आपका यहीं पर पकड़ा रहा है। यही है तो आंसर हो गया। बताइए कोई परेशानी है किसी तरह का? तो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। 6 क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, तो बाकी जो है थोड़ा सा आप घर पर प्रयास कीजिएगा। क्या बाबू? बोलो बोलो। अरे चूहा नहीं, कुछ होगा कुछ। अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा तो हम हटा देंगे वहां पर से। अभी क्लास खत्म हुई, लेकिन उधर ध्यान मत दीजिए, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए ना, ज्यादा बेहतर होंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर जरा एक 9 को देखा जाए। 9 को देखा जाए, डिमांड हो रहा है 999। एक 9 को देखा जाए। ऐसे आप 8 भी देख सकते थे। चलिए देख सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ध्यान दीजिएगा। देखिए एक आपको 9 बता रहे हैं, 9 बोला गया है, और कुछ बच गएंगे तो कल हम बता देंगे। एक पहले 9 को देख लिया जाए, देख लेते हैं। ऐसे 8 आप सीखते हैं तो 9 भी सीख सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। 9 को ही देख लो बाबू, ज्यादा बेहतर होंगे। ये देखिए 5.6 0.36 प्लस 0.42 इंटू 3.2 वटा दिया हुआ है 0.8 इंटू 2.1। अब यहां भी हल करने में पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3/2, दूसरा दिया हुआ है 2, तीसरा ऑप्शन में है 1, चौथा ऑप्शन में है 3। इसको आप 1.5 भी पढ़ सकते हैं। ये देखा जाए, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग और आपका खुलेगा कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले ये देखिए, ये 8 हो रहे हैं, यहां 2 और 1 कितना होंगे? 3। अच्छा पहले से अनुमान लगा लीजिए, यहां नीचे 8 होंगे, जरा विशेष रूप से समझिएगा, और नीचे 2 और 1 3 होंगे। 8 तिया 4 और 2, मामला गंभीर है लगता है। मतलब 6 आने वाला, मतलब 3 आ जाएंगे जरूर, तो यहां तो नहीं लगेंगे। अब हमने एक व्यवस्था बताया था, समझ लो बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 भी उसी तरह का क्वेश्चन था, 9 भी उसी तरह का क्वेश्चन है। 9 थोड़ा सा बड़ा है, ये बनाते हैं तो शायद आगे सब आपको क्लियर हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन में अटकिएगा, वो तो हम कल क्लियर करवा देंगे। ये बताइए, हमने कहा कि जहां पर नीचे 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए, वहां पर डिजिटल मेथड नहीं लगेंगे। लेकिन हमने एक अल्टरनेट व्यवस्था भी बताया कि ऐसा है बाबू, नीचे एनी हाउ 1 होनी चाहिए। तो ऐसा है कि 6 की बात किया जाए तो 6 में अगर 1 होता है, 2 होता है, और 1 क्या होता है? तो 2 का तो आपके पास कॉम्बिनेशन है, लेकिन 3 के पास 3 का तो कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर 3 आता है, जैसे सवाल उठता है 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9, यही 3 चीज आ सकते हैं। तो इसमें हमने ये कहा कि अगर ऐसा आता है नीचे, और नीचे अगर 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो वहां पर आपका डिजिटल मेथड एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, हम डिजिटल मेथड यहां भी अप्लाई करना चाहते हैं। हमने कहा एक वैकल्पिक व्यवस्था है, तो वैकल्पिक व्यवस्था कहता है कि अगर ऊपर नीचे अगर 3 गायब होता है, हटता है, तब आप डिजिटल लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि नीचे से 3 काट दीजिए और ऊपर नहीं काटिए, तो फिर समस्या हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि 3 6 9 आएंगे तो वहां डिजिटल एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहां भी अगर करना है, एक्सेप्ट करवाना है, तो कहता है कि ऊपर नीचे 3 को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन नीचे हटता है तो ऊपर भी 3 हटना चाहिए। अगर हटता है तो बिल्कुल डिजिटल सम कामयाब है, अगर नहीं हटता है
तो डिजिटल सम वहां पर नहीं लगेंगे। जैसे याद कीजिए कारण क्या है, और डिप में जाइएगा, 1/3 आप ले लीजिए और 1/5 ले लीजिए। आप इसको करते रह जाइएगा, 3 3 3 3 3 3 हटवे नहीं करेगा आपको। लेकिन इसमें कीजिएगा तो एक ऐसा स्टेज आएगा जो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये सिर्फ सिस्टम 3 में आते हैं, 6 में आते हैं, 9 में। ये भी हम आपको बता देते हैं कि 3 6 9 आएंगे तो इसमें कितने से भाग देना, कितना से भागा, यहां रहेगा तो 3 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 3 से भागा दोगे तो 2 रहेगा, तो 2 का तो कॉम्बिनेशन है डिजिटल में। लेकिन 9 आ जाए तो कितना से भागा देना है, 9 से। ठीक है, अब बताइए यहां पर 3 आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं, पहले देख लेते हैं 3 से पूरा डिवाइड है। अच्छा, पॉइंट से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको 7 या 21 पड़ जाए, इसको 12 या 36 पड़ जाए, इसको 14 या 42 पड़ जाए। किसी को कोई समस्या है तो बोलिएगा। हम पॉइंट से कोई लेना देना नहीं किए हैं, क्योंकि पॉइंट रखिए या न रखिए। बताइए 3 3 उड़ा कि नहीं सब जगह से। अब आप इसको देख लीजिए, यहां देखा जाए ये 8 है बाबू, बीच में क्या है, गुना। तो 8 सते कितना हो गया, आइए पहले ऊपर वाला भी कर ले, 2 और 1 कितना हो गया, 6 ले ले 3 रुपया, तो यहां क्या बच जाएंगे, 2 बचेंगे ना। 3 दूना, ये देखिए हम पार्ट बाई पार्ट लिख देते हैं। यहां आइए 4 और 1 कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, पाप बचे 5 और 2। अच्छा, नीचे देखा जाए यहां 8 है, 8 सते 56 का मतलब आप सोच सकते हैं 6 5 11, 1 और 1 2। अच्छा, 7 और 6 13, 3 और 1, नीचे क्या है, ये ना कि कट मत देना, इसको 2 दूनी 4 मत उड़ा देना। नीचे आपको डिजिटल 1 बनाना है, ऊपर भी नीचे क्या आ गए, ऊपर क्या आ गए, यानी वही आंसर सही होगा जिसका ऑप्शन डिजिटल क्या होनी चाहिए, 2 बी। आइए जरा क्वेश्चन नंबर जरा 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 8 है और 3.75 का क्यूब है प्लस 1 है, बटा दिया हुआ है 7.5 का होल स्क्वायर है और माइनस 6.5 है। कहा कि डील कीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन में आपको दिखा है 2.75, दूसरा ऑप्शन में लिखा है 4.75, तीसरा ऑप्शन जो है फ्रैक्शन के रूप में, इसको आप कभी भी पॉइंट के रूप में बदल सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपका 8.5। अब देखा जाए इस क्वेश्चन में, कहा जाए हम कल से बोल रहे हैं बाबू कि हम लोग को डिजिटल जो सम मेथड है उसका तैयारी करना है कि उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी रही बात, कल से आप लोग क्वेश्चन भी एक दो का उठ रहा है कि सर यहां पर ऐसे होता तो क्या होता। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज है, लेकिन इसको भी सीखना आपको जायज है, क्योंकि ये सीखते हैं तो आपके पास एक तैयारी करने का एक, मान लीजिए कि एक हथियार आ जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहां पर सीखने की कोशिश करते हैं। इसमें भी डिजिटल सम, ये देखिए क्वेश्चन आपका एसएससी का है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मेंस में भी आते हैं, पीटी में भी आते हैं। मेंस में आएंगे तो 2 नंबर का आएंगे। ये देखा जाए, कल से हम लोग सीख रहे थे कि डिजिटल सम का मतलब होगा, तो कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो हम लोग कैरी करते हैं, और इतना कैरी करते हैं कि लास्ट में सिंगल डिजिट हो, उसी को डिजिटल सम कहेंगे। कहीं कहीं हमने ये भी कहा था कि थोड़ा अगर और इसमें तेजी लाना चाहते हैं तो करना क्या कि सिंगल जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, यानी 9 आएगा तो उसके बाद आपका कोई सिंगल डिजिट नहीं है, यानी 9 आएगा तो उसको न्यूट्रल कर दीजिए, मतलब उसको मन में क्या मानिए, 0। अब देखा जाए यहां पर अगर हम डील करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो आइए पहले इसको मेंटेन कर ले। 7 है, 2 रुपया अगर इससे मांग लेते हैं तो 9 रुपया हो जाएंगे, 1 रुपया इसके पास बच जाएंगे, 5 ये है, 5 और ये कितना होंगे, 6 का अगर आप क्यूब करते हैं तो शायद 216 होता है। फिर देखा जाए यहां बीच में बाबू अभी भी गुना है, 6 2 8 और ये कितना हो गया, 9, मतलब समथिंग 0, मतलब ये पूरा तो 0 हो गया, तो 0 + 1 यानी ऊपर आपका क्या बचा। फिर से समझ सकते हैं, यहां तक का मान आया 6 का क्यूब करेंगे तो ये 216 हुआ, 6 2 8 और 1 9, मतलब क्या हो गया, 0। ये भी 8 से 0 में गुना करेंगे तो 8 गुने 0 बराबर क्या होंगे, 0। तो यहां तक का आपका यूनिट मतलब डिजिटल सम जो हो गया वो 0, और यहां आपका 1 है, तो 0 + 1 जोड़िएगा तो कितना हो गया, यानी ऊपर का डिजिटल सम आपका 1 आया। आइए जरा नीचे का भी डिजिटल सम निकालने की कोशिश करते हैं। 7 है, 2 रुपया इसको दे देते हैं तो ये 9 बन जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब यहां भी इसका मान क्या हो जाएंगे, 0। यहां देखा जाए पॉइंट से कोई लेना देना
नहीं है तो 6 5 11 1 1 2 बच सकते हैं। अब रही बात, याद कीजिए कहे थे कि निगेटिव अगर आ जाएगा तो पॉजिटिव करने का तरीका आपको बताए थे। अब देखा जाए -2 है तो इसको हम लोग 9 से लेस करेंगे तो नीचे कितना आएंगे, 7 आएंगे। अब ये बताइए डिजिटल सम लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब नीचे का मान आपको 1 लाने के लिए यहां भी 4 से और यहां भी 4 से गुना करेंगे तो ऊपर 4 हुआ, 7 × 28 का मतलब 8 2 10 हुआ और 10 का मतलब क्या हुआ, यानी वही आंसर ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 4। ये देखा जाए 7 और 2 9, यहाँ पर 5 आ रहा है, ये गलत हो जाएंगे। यहां भी कहा जाए 7 2 9 तो 5 2 7 आ रहा है, ये भी गलत होंगे। एक तो देखते ही आपको छोड़ देना चाहिए। 8 1 रुपया अगर ले लेंगे तो 9 तो कितना बचेंगे, 4, यानी इसका आंसर क्या होनी चाहिए, डी के बराबर। क्लियर है? चलिए नोट कीजिएगा, नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा 8 को भी देखते हैं, सब बता देंगे, घबराइए नहीं। वीडियो चल रहा है ना? हाँ जी, दिखाई दे रहा है जी। तो ऐसे कर दिया, ऐसे रहता तो हम देख लेते। कुर्सी दे, लो इसको रखिए ना, उपचार जाएगा ना। तो ए बाबू तुम खड़ा हो सकते हो, चप्पल खोल दो, तो चप्पल खोल लो और उसी पर खड़ा हो जाओ, बेंच पर आराम से, गिरना नहीं। थोड़ा सा करीब ऐसा करो तो, हाँ नहीं नहीं, इधर का नहीं, इधर का नहीं हो रहा है। ऐसे घुमा तो और घुमा और घुमा, चलो छोड़ दो, थैंक यू। मिटाए तो आप लोग यही देख रहे थे, ठीक है, मिटा रहे, मिटा रहे। मिटा दे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जरा 8 को देखते हैं। 9 हो चुका है आपका, जल्दीबाजी में कल आप लोग 9 भी देख लिए, 8 को देखना है। 8 में देखिए दिया हुआ है 2 5, छोटा सा क्वेश्चन है, 8 7 6 2 और डिवाइड करना है 303। ऑप्शन है आपके पास 804, 824, 954 एंड 854 भी दिया हुआ है। अब देखा जाए, सबसे पहले आपको ये देखिए होगा क्या कि प्रैक्टिस करते करते, जैसे कुछ लोग को अभी ये लग रहा होगा कि सर कहां लगेंगे नहीं लगेंगे, वैसे तो कल से हम आपको बता रहे हैं। प्रैक्टिस करते करते 2-3 सेकंड में आपको समझ लेना है कि कहां लगाना है, कहां। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए 3 और 3, क्योंकि ध्यान रखना है डिवाइड वाले में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब में किसी में प्रॉब्लम आपको नहीं होंगे। गुना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ घटाव में कोई प्रॉब्लम है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब भी पढ़ाएंगे, क्यूब रूट भी, सारा में आप लगा सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो जब भागा की बात हो तो भागा में ही आपको कहे थे कि कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है। और याद कीजिए कल बताए थे कि जिसमें नीचे 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए तो वो थ्योरी फेल हो जाते हैं, मतलब डिजिटल सम नहीं लग सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक अल्टरनेट मतलब वैकल्पिक एक विधि भी बताया गया था, व्यवस्था भी किया गया था कि जहां आपको लगता है, जैसे यहां देखिए 6 आ सकते हैं, तो 6 आने का मतलब है 6 नहीं तो कम से कम 3 तो आप उड़ा सकते हैं। तो कहे थे कि अगर ऊपर नीचे 3 अगर आपका कटता है तब तो डिजिटल लगा सकते हो, लेकिन अगर ऊपर नीचे 3 नहीं हटता है तो डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। और आज हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम डिजिटल सम के रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको यहां पर आपको बता रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है, आपका सोचना भी सही होगा कि सर अगर ऊपर नहीं कटेगा नीचे नहीं कटेगा तो वैसा भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो वैसा भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन डिजिटल सम के हिसाब से सिर्फ सपोर्टिंग देखिए कि ये पूरी तरह से कैप्चर हो जाए। यहां भी देखा जाए नीचे 6 आ रहा है, इसका मतलब अभी आप डिजिटल सम नहीं लगाइए। तो ऐसा करते हैं, 3 से ऊपर भी डिवाइड करके देखते हैं और 3 से नीचे भी डिवाइड करके देखते हैं। कल आपको बताए थे बाबू कि 3 नीचे आ जाए या नीचे 6 आ जाए या नीचे 9 आ जाए, तो यहां पर आप करिएगा तो 3 नीचे आएगा तो कितना से भागा देना है, 3 से। लेकिन याद कीजिए कहे थे कि 6 भी आ जाएगा तो 6 से भागा देने की जरूरत नहीं है, 3 से। लेकिन 9 आ जाएगा तो कितना से भागा देना है, 9 से। अब देखा जाए कि देखिए क्या लगता है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो रहे हैं। यहां भी देखिए 3 8, 3 6, 3 दूना, 3 5, 3 4 12। बताइए 3 से ऊपर नीचे कटा कि नहीं। अब बताइए नीचे कभी 3 आने का कोई संभावना है?
नहीं, इसका मतलब डिजिटल सम लग सकते हैं। अब देखा जाए नीचे, अगर ऊपर का मान देखा जाए 5 4 6 2 8, 1 रुपया ले ले इसे, तो सर ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, यानी ऊपर 7 बचा, नीचे 2 बचा। नीचे का मान 1 होना अति आवश्यक है, कितना से गुना, तो ऊपर भी नीचे का मान 1 हो गया, 7 पचे 35, ये 5 दूनी 10 हुआ होगा, ये 5 और 3 कितना हुए, ये कितना हुए, वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए। यही तो दिखाई दे रहा है बाबू। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 10, 2017 का क्वेश्चन है ये, एसएससी का। सर इसको जोड़ से नहीं कर सकते क्या बाबू, क्या जोड़ना है? इसको ऐड करके नहीं कर सकते। नहीं, ऐड करके कीजिएगा तो फिर तो डिजिटल सम पहले लगा ही दिए आप। कल भी वही चीज आपको एक ठो था कैंडिडेट, वो समझा रहे थे, हम 2 बार 3 बार समझाए। अरे घबराइए नहीं, यही एगो मेथड नहीं है, मेथड का भंडार है, बस पहले इसको तो सीख जाओ। ध्यान ये रखना, इसकी सिंप्लीफिकेशन है तो हम उतना ही ध्यान में उतना ही लेके चले। अब कहिएगा कैलकुलेशन तो 6 महीना हम कैलकुलेशन आपको पढ़ाते रह जाएंगे, पढ़िएगा किंग तो हो जाइएगा 6 महीना में कैलकुलेशन से आप किसी तरह का क्वेश्चन। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्जाम में जिस हिसाब से पूछ रहा है, जिसका यूज है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए तो ज्यादा बेहतर होंगे। इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि ये बहुत जगह आप यूज, खास करके बैंकिंग सेक्टर में जाइएगा, ये तो देखिए एसएससी का क्वेश्चन थे आपको, और वहां पर आपको 10 में 8 सही चल जाएंगे, 2 आंसर गलत होने का गारंटी भी हो सकता है। तो क्या 2 गो हम आंसर गलत करने के देंगे आपको? हम वो 2 गो के लिए भी एक्स्ट्रा सिखाएंगे। याद कीजिए, स्क्वायर रूट में आप पॉइंट वाला भी सीखे कि नहीं सीखे, हर चीज सीखेंगे। ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10, ये 2017 का एसएससी का क्वेश्चन है। 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004, और ये डॉट डॉट करते करते कहा है अप टू 8 टर्म, यानी 8 गो टर्म ऐसा लिखना है। इसके बाद कहता है कि बताइए कि ऑप्शन क्या होंगे। ऑप्शन थोड़ा बड़ा बड़ा है, लिख दे क्या? ठीक है, हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोग ही चेक कीजिएगा कि कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन सबके पास होंगे, पैकेज है ना सबके पास। आइए, मेन तो है प्रोसेस सीखना। ये देखिए 2017 में आया था, शायद ये पीटी या मेंस का क्वेश्चन है। पीटी का होगा तो 1 नंबर मिलेंगे, मेंस का क्वेश्चन है तो वे 2 नंबर मिलेंगे। अब रही बात, यहां पर अगर कहा जाए तो बताइए, पॉइंट से तो आपको डर नहीं लगता है। इमेजिन कीजिए ये ऊपर गया होगा तो 0 हुआ होगा, ये भी ऊपर गया होगा तो 2 0 गया होगा, ये भी ऊपर गया होगा तो 3 0, यही ना हुआ होगा। अच्छा ये बताइए, ऊपर का डिजिटल सम एक ठो को सिर्फ ध्यान रखिए, ये कितना होंगे, नीचे कितना होंगे, 4 हो सकते हैं। अच्छा यहां भी अगर कहा जाए तो कितना होंगे, यहां भी कितना होंगे, आगे भी। अब इमेजिन कीजिए में कितना टर्म आपके पास है, 8 गो टर्म है। इसका मतलब हुआ होगा 1/4 1/4 1/4 1/4, कई बार गया होगा। अच्छा अगर हम आपसे ये कहें कि 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 बार लिखिए और जोड़ दीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अगर शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए तो आप 2 गुने लिख सकते हैं। जरा इस बात को यहां भी आप समझिए, 1/4 1/4 1/4 कई बार आ रहा है, तो हम इसको 1/4 8 लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखिए ना कि 4 दूनी 8 उड़ा दीजिएगा। डिजिटल सम आप किए हैं ना, ध्यान रखिएगा, डिजिटल सम आप किए हैं। तो बताइए 4 का कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो यहां भी कितना लिखेंगे, ये तो 7 × 28 हुआ होगा, ये 8 7, तो ये 8 2 कितना हुए होंगे, 6 × 5, यानी वही होंगे जिसका डिजिटल सम क्या होंगे, 2। चेक कीजिए उसको बी। ठीक, मत काटना बाबू, जैसे 1 मिनट में हम समझा देते 2 गुने 2 कितना होता है, 2 जोड़ो 2 कितना होते हैं। क्या मान ले कि 3 गुने 3 बराबर 9 होते हैं, 3 + 3 बराबर भी 9 हो जाए।
कभी कभी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्यों नहीं उड़ाए, हम बोल भी दिए ऐसा ना कि उड़ा देना, तो क्यों हम जान रहे हैं कि यहाँ पर आप गलती कीजिएगा, तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि लालच तो भाई बढ़ेगा ही। 9 ऊपर है 3 नीचे है, उड़ा दो, 3 तिया 9 कर दो। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपका। हो गए? नोट कर लिए? मिटा सकते हैं? देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 11 पर आते हैं, देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तीसरा का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक्स का मान दिया हुआ है और कहता है एक्स पर पावर 5, 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 1, और कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। ये प्लस 1 है बाबू, प्लस 1, और कहा कि x का मान आपको 9 भी दिया हुआ है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, और ऑप्शन में दिया हुआ है पहला ऑप्शन के रूप में 51858, दूसरा ऑप्शन है 51859, तीसरा ऑप्शन है 51849, चौथा ऑप्शन है 51839। यहां भी देखा जाए, अब इस क्वेश्चन में देखिए अलजेब्रा के हिसाब से ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। x बराबर 9 दिया गया है और आपको मान निकालना है। तो साधारणता हम लोग नॉर्मल यही करते हैं कि कुछ नहीं है, x का मान पुट कर दीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि x का मान आपका 1 नहीं है कि पुट कर दीजिए आंसर तैयार हो जाएंगे। अभी तो सर x का मान 9 है, कल के डेट में तो ऐसे भी डिजाइन लगाएगा, x बराबर √3 प्लस √2 बटा समथिंग, ऐसे भी रहेंगे। तो आगे जाकर के परेशानी ये होगा। नॉर्मल आप सोच सकते हैं कि हाँ कुछ भी तो नहीं है और बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन नहीं है, x का मान पुट करेंगे और पुट करने के बाद आंसर हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि x का मान तो 2 नहीं है कि 2 पर पावर 5 कर दीजिएगा, x का मान कितना देना पड़ेगा 9। और आगे हम कह रहे हैं कि और डिजाइन का क्वेश्चन आएंगे, x बराबर ये भी लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2। ये गलती से अगर ही रहेगा, ये पुट कर दीजिएगा तो परेशानी होइएगा कि नहीं होइएगा। तो इसमें कुछ और विकल्प देखते हैं, और ऐसे तो डिजिटल सम देख रहे हैं, वो तो महा उपाय इसमें आपको हो सकते हैं। ऐसा है कि जरा सोचिए, 9 को ही ना 0 करते थे आप, 9 लिखेंगे तो 9 पर पावर 5 ही क्या हुआ होगा, ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, मतलब वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 होंगे। चेक कीजिए जल्दी से, बी, ये आंसर हो गया, बी हो गया, आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए कि हम आगे कुछ और भी हम आपको पढ़ाएं। क्लियर है? मिटाए? मिटा सकते हैं? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां भी ध्यान दो बाबू, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब आइटम बम पढ़ रहे हो तो आइटम बम तो थोड़ा सा गिरेगा ना, ध्यान दो। आइए 6 × 2 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे, 64 का मतलब 6 × 4 10 हुआ, कितना हो गया, ये देखो पार्ट बाई पार्ट कर दिए। लेकिन इतना टाइम नहीं मिलेगा, मन में ही सोच लेना, 8 × 8 64 होता है, 6 × 4 10 होता है, 1 0 1 होता है। क्लियर? उसी तरह से यहां देखिए 9 7, कुछ लोग कहेगा हटाइए सर इसको, 9 को पहले ही उड़ा दीजिए, है ना, तो 9 हटा देते हैं यहाँ पर। ऐसे किसी का मन है कि हम 9 7 16 करवे करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा 9 7 16 कीजिएगा तो 16 का स्क्वायर कितना होंगे, 200, तो 6 2 8, 1 रुपया ले लेते हैं तो कितना बचा, 4। ऐसा है सर कि इसमें भी आपको आएंगे 4। 9 अगर हटा देते हैं तो क्या बचा, 7। 7 का स्क्वायर 49, मतलब उड़ा दे 4।
तो बीच में क्या है, 4 और 1, वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम, यानी ऑप्शन भी आप लोग लेके बैठ गए हैं। सी, हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो महान हो गए आप। सी, चलिए नोट कीजिए। लास्ट एक और है, ये ना कि आप जोड़ घटाओ गुना भाग सब आए ना तो सब में यही मत लगा देना, कहना सर छोड़िए हटाइए वो सब रेम लगाए, लेकिन कह रहे हैं वो भी पढ़ना जरूरी है आपको, और ये भी पढ़ना जरूरी है। हो गए नोट, मिटाए। लास्ट एक क्वेश्चन है आपका, 1 + 20 गुना 21 गुना 22 गुना 23 डील करना है। पहला ऑप्शन में है 441 का स्क्वायर होनी चाहिए, 451 का स्क्वायर होनी चाहिए, 461 का स्क्वायर होनी चाहिए, 471 का स्क्वायर होनी चाहिए। जल्दी से इसको डील करके बताइए। सी, आइए चेक करते हैं। 2 और 1, 2 और 2, 3 और 2, यहां 2 गुना करना है। चलो गुना कर देते हैं। 5 चौ 20 तिया 60 दूना, या अगर इच्छा है तो ऐसे भी सोच सकते हो, 5 चौ 9 नहीं बाबू, 5 चौ 20 कर दिया ना गलती। 3 दूना, ये कितना हुआ 2, 6 दूनी 12, मतलब 2 और 1, 3 और 1 वही होंगे जो 4 आना चाहिए। किसमें आ रहे हैं आपको 4? सी में। आइए यहां पर देखा जाए, 3 रुपया मांग ले, अच्छा रहता है वही उधार वाला, तो 3 रुपया मांग लिया तो 9 तो बन गया, कितना बचा 1 और 1, 2 का स्क्वायर, यानी आंसर क्या होंगे सी। क्लियर है? तो कम से कम ये दिमाग में बैठिए कि डिजिटल सम क्या होता है, कहां लगता है, कहां नहीं लगाना है, वो क्लियर है शिवाजी में।